वेलकम टू एकेडमी। जी स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे यूपीएस सिस्टम के बारे में, यानी अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। यूपीएस का हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अमल दखल हो चुका है, क्योंकि लोड शेडिंग का इशू बहुत ज़्यादा है। और स्पेशली अगर मैं कराची की बात करूं तो कराची में भी जो है कम से कम दिन में 2 से 3 मरतबा लाइट जाती है, जो जिसका दौरानिया तकरीबन 2 घंटे तो लाजमी होता है। यानी अगर ओवरऑल देखा जाए तो 24 घंटे में से 6 से 7 घंटे लाजमी लाइट जाती है। और गर्मियों के अंदर जो है ये ड्यूरेशन बढ़ भी सकता है। अभी तो सर्दियाँ हैं, अभी ये सूरत हाल है, तो गर्मियों में क्या सूरत हाल होगी। बहरहाल आज हम यूपीएस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हम में से अक्सर लोग जो कि टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं रखते, उनको यूपीएस सेलेक्ट करने में काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। क्योंकि जब वो मार्केट में यूपीएस परचेज करने जाते हैं तो वो सिर्फ दुकानदार से इतना बोलते हैं कि भाई हमें यूपीएस दे दो, लेकिन उनको बेसिक बातें उसके बारे में नहीं पता होती हैं। तो आज की वीडियो के ज़रिए मैं ये कोशिश करूंगा कि आपको यूपीएस के बारे में कुछ बेसिक सी बातें बताऊं, ताकि जब आप यूपीएस परचेज करने जाएं तो आपको पता हो कि यार आप क्या चीज़ परचेज करने आए हो और उसमें से बेहतर चीज़ को किस तरह सेलेक्ट आप कर सकेंगे। अच्छा, वीडियो की जानिब जाने से पहले मैं आपसे ये बोलूँगा कि राइट साइड पे देखें, यहाँ पे अपना नेम और ईमेल एड्रेस लिख के सबमिट करवा दें। और यहाँ पे देखें फेसबुक का पेज मौजूद है, इसको भी लाइक कर दें, ताकि इन फ्यूचर जो भी पोस्ट मैं अपलोड करूँ बाय मेल आप तक पहुँच जाए। और जब वीडियो के लास्ट में जब वीडियो ख़त्म होगी तो मैं आपको एक ऐसा सोल्यूशन भी बताऊंगा कि अगर आपको लगता है कि यार आपको यूपीएस का सोल्यूशन जो है थोड़ा महंगा पड़ रहा है, तो आप को मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा, उनकी मदद से आप यूपीएस को सोल्यूशन की जानिब जाए बगैर आप कुछ घर पे थोड़ा बहुत अरेंजमेंट कर सकते हैं, ताकि आपका कोई काम चल जाए उससे। देखिए, जब हमारे पास नॉर्मली लाइट जाती है तो सॉरी, पहले तो हम बात करते हैं कि हमारे पास लाइट के सोर्सेज क्या क्या हैं। लाइट जो हमारे पास आती है पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, जैसा कराची में के इलेक्ट्रिक कंपनी जो कि पावर डिस्ट्रीब्यूट कर रही होती है, एक लाइट यहाँ से आती है। उसके बाद यूपीएस है, जनरेटर है या सोलर सिस्टम है। ये चार ज़राए हैं जिनकी मदद से हम अपने घरों में पावर को इस्तेमाल करते हैं। जब लाइट जाती है तो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ये लाइट तो चलेगी। अब हमारे पास तीन ऑप्शन बच जाते हैं, या तो हम यूपीएस इस्तेमाल करें, या हम जनरेटर इस्तेमाल करें, या फिर सोलर सिस्टम इस्तेमाल करें। सोलर सिस्टम के बारे में एक वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, और आपसे मैं यही कहूँगा कि आप उस वीडियो को भी लाजमी देख लीजिएगा। academy-khi.com की वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो राइट साइड पे सर्च का ऑप्शन मौजूद है, वहाँ पे सोलर सिस्टम लिखिएगा तो वीडियो आपके सामने आ जाएगी। आज हम थोड़ा इनको कंपेयर करते हैं, जनरेटर सिस्टम, यूपीएस सिस्टम और सोलर सिस्टम। जब कोई भी सिस्टम आप लगाते हैं तो उनमें तीन चार बातें आप लोग अपने जहन में रखिएगा। नंबर वन, उसकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट कितनी है, यानी उसको जब आप लगा रहे हैं तो उस पर खर्चा कितना आ रहा है, नंबर वन। नंबर टू, जब वो सिस्टम चल रहा है, आपको बैकअप प्रोवाइड कर रहा है, तो उसके ऊपर रनिंग कॉस्ट कितनी आ रही है, यानी ड्यूरिंग वर्किंग वो आपसे कितना चार्ज कर रहा है। ये मैं आपको भी थोड़ी देर दोबारा बताऊंगा उसको। मेंटेनेंस, अगर उसमें कोई ख़राबी आ जाती है तो उस पर मेंटेनेंस का खर्चा कितना आएगा, ज़्यादा आएगा या कम आएगा। नॉइज़ लेवल, जब वो काम कर रहा है सिस्टम तो शोर कितना करेगा। और आखिर में ये भी देखना है कि भाई उस सिस्टम की लाइफ कितनी है, कितने अरसे के बाद वो डाउन हो जाएगा, फिर आपको मज़ीद खर्चा करना पड़ जाएगा। तो हम पहले बात करते हैं इंस्टॉलेशन कॉस्ट की। जनरेटर सिस्टम जो है, अगर हम 1 kV का जनरेटर लेने जाएँ या 2.5 kV का 2.5 kV का हम जनरेटर लेने जाएँ तो तकरीबन 35 से 40 हज़ार में आ जाता है। तो यानी कि तकरीबन समझ लें लो कॉस्ट आप इसको कह सकते हैं। यूपीएस सिस्टम है, ये भी जनरेटर से थोड़ा सस्ते में मिल जाता है। ये आपको जनरेटर अगर 40 हज़ार तक, वो सॉरी 40 हज़ार तक मिल रहा है, तो घर के लिए एक नॉर्मल इस्तेमाल का यूपीएस जो है आपको तकरीबन 25-30 के अंदर बेहतरीन आपका सेटअप रेडी हो जाएगा। सोलर सिस्टम की कॉस्ट जो है काफ़ी ज़्यादा होती है। इन सब की कॉस्ट डिपेंड भी ये भी कर रही होती है आपने कितने वाट का सिस्टम लगाना है। लेकिन अगर सेम वाट भी अगर जहन में रखा जाए कि भाई आपने एक ही लोड के लिए तीनों सिस्टमों को कंपेयर करना है, तो जनरेटर की कॉस्ट और यूपीएस की कॉस्ट लो होती है, जबकि सोलर सिस्टम की कॉस्ट ज़्यादा होती है। रनिंग कॉस्ट क्या होती है? रनिंग कॉस्ट से मुराद ये होती है जब सिस्टम चल रहा होता है ना, तो उस वक्त आपका कितना खर्चा हो रहा होता है। जब जनरेटर चल रहा होता है, आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहा होता है, तो उस वक्त वो खर्चा क्या करता है, वो ऑयल उसमें डलता है, उसका खर्चा भी साथ साथ चल रहा होता है।
उसमें पेट्रोल डलता है, वो उसको इस्तेमाल कर रहा होता है, या अगर आपने गैस पे कन्वर्ट करवाया तो गैस जो इस्तेमाल हो रही है उसका खर्चा भी आपने पे करना होता है। यानी इसकी रनिंग कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होती है, हाई होती है इसकी रनिंग कॉस्ट। यूपीएस की रनिंग कॉस्ट वेरी हाई होती है। क्यों? क्योंकि जब वो चल रहा होता है ना, तो जब लाइट आती है तो वो चार्ज होता है। तो जनाब वो चार्ज होता है, आपके पास जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है के इलेक्ट्रिक या कराची के अंदर के इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट है जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है। तो वहाँ से जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो यूपीएस क्या करता है, उसी के ज़रिए पहले अपने आप को चार्ज करता है अपनी बैटरी को। और जब वो लाइट चली जाती है तो आपको वो जो उसने अपने अंदर एनर्जी स्टोर की होती है चार्ज करके, उसको आपको रिटर्न करता है। तो जनाब इस चार्जिंग और डिस्चार्जिंग यानी एनर्जी को अपने अंदर स्टोर करना और दोबारा आपको रिटर्न करना, इस प्रोसेस के अंदर काफ़ी एनर्जी ज़ाया भी होती है जो कि सिस्टम को ऑपरेट करने में इस्तेमाल हो जाती है। तो जब आपने एक बात पे ध्यान रखिएगा, अगर आपने घर पे यूपीएस लगाएंगे ना तो आपके बिजली के बिल पे काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ेगा। यानी अगर आपका बिजली का बिल एक घर का 1,500 रुपये आ रहा है, यानी 1,500 रुपये आ रहा है, तो अगर आपने यूपीएस लगा लिया और उसको नॉर्मल इस्तेमाल किया है आपने, तो मेरा ख्याल है तकरीबन 1,500 वाला बिल आपका 2,500 से 3,000 तक पहुंच जाएगा। यानी 2,500 से लेकर 3,000 तक वो पहुंच जाएगा। यानी इतनी रनिंग कॉस्ट वो आपके पर मंथ वो आपको देगा। सोलर सिस्टम जो है उसकी इनिशियल कॉस्ट तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन रनिंग कॉस्ट उसकी ना होने के बराबर है, क्योंकि वो सूरज की रोशनी चल रहा है, तो आपका वो खर्चा वो करवाएगा नहीं आपसे। वो मेंटेनेंस, जनरेटर जब ख़राब होता है तो उसकी मेंटेनेंस काफ़ी महंगी पड़ती है, और यूपीएस जब ख़राब होता है तो जनरेटर की निस्बत थोड़ी उसकी मेंटेनेंस जनरेटर की निस्बत थोड़ी कम होती है। सोलर सिस्टम की मेंटेनेंस बहुत ही ज़्यादा कम होती है, यानी उसमें ऐसे खास कोई कंपोनेंट होते नहीं है। सोलर सिस्टम को समझने के लिए सोलर सिस्टम की जो वीडियो मैंने आपको पहले ही बताया मौजूद है, उसको एक मरतबा लाजमी देख लीजिएगा। नॉइज़ लेवल यानी शोर कितना करते हैं, जनरेटर बहुत ज़्यादा शोर करता है, यूपीएस बिल्कुल शोर नहीं करता, सोलर सिस्टम तो बिल्कुल ही खामोश पड़ा रहता है, पता ही नहीं चलता कि आपको कोई सिस्टम यहाँ पे चल रहा है। सिस्टम लाइफ, जनरेटर जो है 2 से 3 साल के बाद तकरीबन इतना डाउन हो जाता है कि आपको पूरा उसको खुलवा के पूरा मेंटेन करवाना पड़ता है। यानी 2 से 3 साल की ज़िंदगी है, फिर दोबारा उसको आपको रिफ़्रेश करना पड़ेगा। यूपीएस सिस्टम जो है तकरीबन 3 से 4 साल के अंदर लाजमी उसके अंदर मसले मसाइल आने शुरू हो जाते हैं, फिर आपको उसको या तो रिप्लेस करना पड़ता है या फिर उसको फिर आपको पूरा मेंटेन करवाना पड़ता है उसको। सोलर सिस्टम की लाइफ जो है सोलर प्लेट्स वगैरह लगी होती हैं, और अगर आपने ड्राई बैटरी लगाई है तो 4-5 साल तक कुछ भी नहीं बोलता। 4-5 साल के बाद भी सोलर प्लेट्स तो कुछ नहीं बोलेंगी आपको, वो अपनी जगह काम करती रहेंगी। उसके बाद सोलर इन्वर्टर सोलर चार्जर लगा, वो भी आपको कुछ नहीं बोलेगा, वो भी काम करता रहेगा। लेकिन बस ये है कि बैटरी आपको 3-4 साल के बाद आपको अगर ड्राई बैटरी तो आपको रिप्लेस करनी पड़ेगी। तो आप कह सकते हैं कि सोलर सिस्टम की लाइफ बहुत ज़्यादा होती है बनस्बत यूपीएस और जनरेटर के। तो जनाब अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं तो बोलूँगा कि यार सोलर सिस्टम ज़्यादा बेहतर है। क्यों? क्योंकि इनिशियल कॉस्ट तो उसकी ज़्यादा है, लेकिन बाकी सारी चीज़ें आप देख लें, उसकी रनिंग कॉस्ट भी कम है, मेंटेनेंस भी कम है, नॉइज़ भी बहुत कम है, लाइफ भी ज़्यादा है। लेकिन अगर आप सोलर सिस्टम नहीं लगा सकते तो फिर सेकंड ऑप्शन ये है कि आप ज़रा यूपीएस की जानिब चले जाएँ। क्यों? क्योंकि उसकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट कम है, रनिंग कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन बाहर चल जाएगा। क्योंकि यूपीएस के अंदर एक आसानी ये होती है, वो शोर नहीं करता। आखिर में मेरा सिलेक्शन रहेगा जनरेटर की जानिब, क्योंकि अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा लोड आपने चलाना है और शोर बर्दाश्त कर सकते हैं, या आपका खुली छत ऐसी है कि वहाँ पर आप जनरेटर रख के उसको ऑपरेट कर सकते हैं। क्योंकि जनरेटर को अलग से ऑन करना ऑफ़ करना ये बड़े मसले मसाइल होते हैं रात के टाइम पे कि भाई कौन उठ के जाके उसको बंद करे। यूपीएस तो ये है कि ऑटोमेटिक काम कर जाता है, सोलर सिस्टम ये भी ऑटोमेटिक पे काम कर जाता है, लेकिन जनरेटर के भी ऑटोमेटिक स्विच आ रहे हैं, लेकिन वो नॉर्मली थोड़ा कॉस्टली होते हैं और उनको आमतौर पर घरों में लगाया नहीं जाता। तो लोग लगाते नहीं हैं क्योंकि कॉस्ट उनकी ज़्यादा होती है। तो अगर हम जनरल जनरेटर की बात करें तो उसको थोड़ा ऑपरेट करना तो उसके मसले मसाइल उसके थोड़े ज़्यादा होते हैं। जनाब अब हम बात करते हैं यूपीएस के ऊपर। आज का जो हमारा टॉपिक है हम यूपीएस पे ही रहेंगे। यूपीएस है क्या? इट इज़ एन इलेक्ट्रिकल ऑपरेटर दैट प्रोवाइड सेकेंडरी पावर सोर्स व्हेन प्राइमरी पावर सोर्स इज डाउन ड्यू टू एनी रीज़न। यानी आपको एक पावर सोर्स प्रोवाइड करता है, लेकिन जब एक आपके पास पहले से कोई पावर सोर्स यानी प्राइमरी यानी कि इलेक्ट्रिक आ रही थी, जब वो डाउन हो जाएगी तो ये आपको ये प्रोवाइड करेगा। अब इसका बेसिक सा सर्किट आपके सामने मौजूद है। देखिए यूपीएस जो बेसिकली 3 चीज़ों से मिलकर बनता है। एक कहलाता है रेक्टिफायर जो कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, एक कहलाता है इन्वर्टर जो कि डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है, और तीसरी चीज़ कहलाती है बैटरी।
यानी इन तीन चीज़ों को मिला के ये यूपीएस बन जाता है। ये स्विच का मतलब ये है कि ऑटोमेटिकली स्विच कर देता है, यानी कि अगर आपकी लाइट चली गई तो आपको यहाँ से बैटरी से इस्तेमाल करना, बैटरी से आपको पावर मिलनी शुरू हो जाएगी, और जब लाइट आपकी आ गई तो दोबारा जो है आपको डायरेक्ट लाइन, आपको ये पूरी लाइन मिलनी शुरू हो जाएगी। यूपीएस बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं इनलाइन यूपीएस और एक होते हैं स्टैंड बाय यूपीएस। इनलाइन यूपीएस क्या है, अभी ये डायग्राम आपके सामने बनी हुई है, जो टेक्निकल लोग हैं वो थोड़ा उसको समझ सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में हम इसकी एक्सप्लेनेशन के जाने ज़्यादा नहीं जाएंगे। लेकिन मैं आपको इनलाइन या ऑनलाइन यूपीएस का मतलब मैं आपको बता दूं। इसका मतलब ये होता है कि भाई कि आपने देखा होगा कुछ ऑफिस के अंदर जब कंप्यूटर चल रहा होता है उस वक्त लाइट जाती है तो कंप्यूटर बंद भी नहीं होता, तो वो जो यूपीएस पे लगा हुआ होता है वो कहलाता है ऑनलाइन यूपीएस या इनलाइन यूपीएस। यानी वो एक लम्हे के लिए भी आपकी पावर को डाउन नहीं होने देता। तो आप कंप्यूटर को आराम से जब लाइट जाने के बाद 10-15 मिनट आराम से उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि उसको ज़्यादा देर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो इसलिए होता है कि भाई आपका कंप्यूटर अचानक बंद ना हो और कोई ऐसे इक्विपमेंट जो जिनके अंदर अगर अचानक लाइट जाए तो काफ़ी नुकसान हो सकता है, तो वहाँ भी इनलाइन यूपीएस लगते हैं, और ये ज़रा महंगे होते हैं। ये आमतौर पे घरों में नहीं लगाए जाते, ये यूपीएस महंगे होते हैं, और ये उन इक्विपमेंट पे लगाए जाते हैं जहाँ पे आप लोग पावर ब्रेक बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। ऑपरेशन थिएटर हो गया, या कोई ऐसा डिवाइस चल रही है कि भाई उसके रुकने पे जो है फ़ौरन नुकसान हो सकता है बहुत बड़ा, तो वहाँ पे आप इनलाइन यूपीएस ज़रा महंगा सोल्यूशन लगाते हैं। तो इन यूपीएस का नॉर्मली बैकअप बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर जो है एक ही क्वालिटी होती है कि भैया चीज़ जो से ऑपरेट हो रही है उसको एकदम बंद ना करो। ये आपको 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे का टाइम देते हैं। उस दौरान में आप अपने काम को वाइंड अप करके सुकून से क्लोज कर सकते हैं, या उस दौरान जनरेटर चलवा के आप जो है अपनी पावर को दोबारा लेके आ सकते हैं। यानी ये यूपीएस वो यूपीएस होते हैं जो कि आपकी पावर को एक लम्हे के लिए भी बंद नहीं होने देते। हमारे घर में जो यूपीएस लगते हैं वो कहलाते हैं स्टैंड बाय यूपीएस या ऑफलाइन यूपीएस। ये यूपीएस ऐसे होते हैं कि भाई जब लाइट जाती है, आपका कंप्यूटर चल रहा होता है तो वो बंद हो जाता है, फिर एकदम यूपीएस ऑन होता है तो कंप्यूटर दोबारा रिस्टार्ट मारता है। यानी ये लाइट के जाने के साथ ही जो एक लम्हे का भी जो ब्रेक डाउन होता है उसको बर्दाश्त नहीं कर पाती, फ़ौरन डाउन हो जाते हैं, लेकिन फिर दोबारा ये स्टार्ट होते हैं। तो ये यूपीएस जो है थोड़ा सस्ते होते हैं इनलाइन यूपीएस की निस्बत, और ये आमतौर पे घरों में यही वाले यूपीएस इस्तेमाल होते हैं, और इनके अंदर बैटरी बैकअप भी ज़्यादा होता है। तो आप लोग जब लेने जाएंगे यूपीएस अपने घर के इस्तेमाल के लिए, तो पहले तो ये डिसाइड करें आपको इनलाइन यूपीएस लेना है या ऑफलाइन यूपीएस लेना है। लेकिन मेरे ख्याल में ज़्यादातर आप लोग ऑफलाइन यूपीएस ही लेंगे, आपको कोई इतनी खास इमरजेंसी घरों में होती नहीं है। और नॉर्मली कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर घरों में आजकल लैपटॉप आ गए हैं, तो ज़्यादातर आप कोशिश करिएगा स्टैंड बाय यूपीएस की जानी भी जाएँ, ये ज़रा सस्ते आपको मिल जाएंगे। जो आप लोग कराची के में बात करूँ तो यहाँ पे जो है मुख्तलिफ यूपीएस साइबर पावर मौजूद है, एपीसी के यूपीएस में ज़्यादातर ये ऑफलाइन यूपीएस है। अच्छा, जब यूपीएस खरीदने जाते हैं तो उसमें वो एक बात कहता है कि भाई ये साइन वेव यूपीएस है या मॉडिफाइड साइन वेव यूपीएस है। तो जनाब एक बात ज़हन में रखिएगा, जो यूपीएस आपको ऑलरेडी नॉर्मल मार्केट में मिल रहे हैं ना, कोई भी साइन वेव यूपीएस नहीं होता, नंबर वन। क्यों? क्योंकि जिस कीमत में वो आपको मिल रहे हैं उसमें साइन वेव वो आपको प्रोवाइड कर ही नहीं सकते। साइन वेव का मतलब क्या है? जो इलेक्ट्रिसिटी बाहर से आती है ना आपके पास के इलेक्ट्रिक प्रोवाइड तो वो इस टाइप की होती है, प्रॉपर एक वेव बनी हुई होती है। लेकिन जो आपको जो यूपीएस मार्केट में मिलते हैं वो मॉडिफाइड साइन वेव होते हैं। यानी देखें ये पूरी स्क्वायर शेप में है, लेकिन ये है कि बहरहाल ओवरऑल देखा जाती है साइन वेव की शक्ल ही बन जाती है, जो कि आपकी इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो जब यूपीएस परचेज करने जाते हैं तो प्योर साइन वेव के यूपीएस बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, और जो नॉर्मली जो हमारे पास मार्केट में यूपीएस मिल रहे होते हैं वो प्योर साइन वेव के यूपीएस नहीं होते, वो सस्ते होते हैं। कोई अगर आपको ये बोले कि नहीं है ये प्योर साइन वेव यूपीएस है, ये बहुत महंगा है, तो नॉर्मली मार्केट में इस टाइप के यूपीएस अवेलेबल नहीं होते। वो ख़ास शॉप पे होते हैं और बहुत ही उनकी कीमत काफ़ी ज़्यादा होती है, तो आप उनके चक्कर में नहीं जाइएगा। आपको अगर मॉडिफाइड साइन वेव का यूपीएस मिल रहा है आप वो भी ले लें। आपने क्या पंखा ही चलाना है और ट्यूबलाइट चलानी है या एनर्जी सेवर चलाना है तो उसके लिए बहुत बेस्ट है, ये आराम से चल जाएंगे, कोई इशू वाली बात नहीं है। तो अभी तक आपने दो बातें सीखी, नंबर वन कि आपने एक ऑफलाइन यूपीएस लेना है, नंबर वन, और नंबर टू आपने मॉडिफाइड साइन वेव का यूपीएस ले लेना है ताकि आपको कॉस्ट ज़्यादा ना पड़े। अच्छा, जब यूपीएस लेने जा रहे हैं ना तो आप एक बात का खास ख्याल रखिएगा कि आपने ब्रांडेड यूपीएस लेना है।
एक होता है ना गली कूचों के अंदर दुकानदार बैठ के बना रहे होते हैं, बड़े से डब्बे के अंदर ट्रांसफार्मर लगा दिया तो एक रेक्टिफायर लगा दिया तो उसमें 2-3 सर्किट लगा दिया, हाँ भाई यूपीएस रेडी हो गया। उन यूपीएस की जानिब नहीं जाइएगा। उसकी टेक्निकल रीज़न ये है कि उन यूपीएस के अंदर पावर का लॉस बहुत ज़्यादा होता है। यानी अगर आपने देखा होगा उस टाइप के जो यूपीएस होते हैं, जब वो चलते हैं ना तो वो हीटअप बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो जितना कोई भी यूपीएस जितना ज़्यादा हीटअप होगा ना, वो आपकी एनर्जी को उतना ज़्यादा ज़ाया कर रहा है, ये बात अपने जहन में रखिएगा। जबकि जो ब्रांडेड यूपीएस होते हैं, एपीसी का हो गया, इकोस्टार का हो गया, साइबर साइबर पावर का हो गया, या पाकिस्तान के अगर लोकल मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो बिस्टेक का हो गया, तो ये यूपीएस ऐसे हैं कि ये पावर उनकी निस्बत काफ़ी कम कंज्यूम करते हैं। तो कोशिश करिए किसी ख़ास ब्रांड का यूपीएस लें। हाँ, ये बात मानने वाली कि ब्रांडेड यूपीएस थोड़े महंगे होते हैं, लेकिन वही बात है कि यार महंगा रहो एक बार, सस्ता रहो बार बार, क्योंकि ब्रांडेड यूपीएस जो होते हैं इनकी आपको वारंटी भी अच्छी मिल जाती है, 1-1.5 साल की वारंटी भी मिलती है आपको, और ये इतनी आराम से ख़राब होते नहीं है अगर आपने उसका थोड़ा सा इसके ऊपर सेफ्टी के साथ, उसको ज़्यादा तरीके के साथ इस्तेमाल करें। वो मैं आपको बताता हूँ आपने क्या करना है इसके साथ। अच्छा, यूपीएस जब लेने जाते हैं ना तो दो टाइप के यूपीएस आपको मिलते हैं, ब्रांडेड यूपीएस में जाएं या अनब्रांडेड यूपीएस में जाएं। एक दो टाइप कौन सी होती है, एक कहलाते हैं ट्रांसफार्मर लेस और एक कहलाते हैं ट्रांसफार्मर यूपीएस। यानी एक यूपीएस ऐसे होते हैं जिनके अंदर ट्रांसफार्मर लगा हुआ होता है और एक यूपीएस ऐसे होते हैं जिनमें ट्रांसफार्मर नहीं लगा हुआ होता। अब आम तौर पे तो ये बात मशहूर है कि भाई ट्रांसफार्मर वाला यूपीएस बहुत अच्छा होता है, बात सही है, इससे मैं मना नहीं कर रहा। लेकिन भाई अब जितना टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, ट्रांसफार्मर लेस जो यूपीएस आ रहे हैं जिसको चॉपर बेस यूपीएस कहलाते हैं, वो यूपीएस भी बहुत अच्छे होते हैं। और उनका फ़ायदा ये होता है कि वो ट्रांसफार्मर वाले यूपीएस के निस्बत जगह कम घेरते हैं और पावर भी कम कंज्यूम करते हैं। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी जो होती है ट्रांसफार्मर वाले यूपीएस के अंदर थोड़ी आसान होती है और उनकी मेंटेनेंस आसान होती है, जबकि ट्रांसफार्मर लेस जो यूपीएस हैं चॉपर वाले, उनकी सर्किटरी थोड़ा टफ होती है और उनकी मेंटेनेंस थोड़ा मुश्किल होती है। लेकिन भाई अगर आपको ट्रांसफार्मर लेस यूपीएस मिल रहा है जो कि सर्किटरी टफ होती है, थोड़ा टिपिकल होता है, लेकिन आपको उससे क्या करना है, आपको तो इस्तेमाल करना है। अगर आपने ब्रांडेड यूपीएस इस्तेमाल कर रहे हैं, ब्रांडेड एपीसी का ले लिया, इकोस्टार का ले लिया, या साइबर पावर का एक अच्छी प्राइस में मिल जाता है यूपीएस, वो ले लिया, तो ट्रांसफार्मर लेस यूपीएस उसका ले लें और बड़े आराम से उसका इस्तेमाल करें, कोई इतना मसले वाली बात नहीं है। अच्छा, यूपीएस जहाँ पे भी रखें एक बात का खास ख्याल रखें कि वहाँ पे हवा का गुजर लाजमी हो, क्योंकि जो यूपीएस थोड़ा बहुत गर्म होता है तो अगर वहाँ से हवा गुजर रही है तो उसको ठंडा रखने में मदद मिलेगी और इससे आपको यूपीएस की लाइफ बढ़ जाएगी। और दूसरी बात यह है कि यूपीएस कभी भी इस्तेमाल करें तो हमेशा उसके साथ कहीं ऐसा ना हो कि गाड़ी की पुरानी बैटरी निकाल के लगा दिया, ट्रक की पुरानी बैटरी निकाल के लगा दी। इस तरह आप लोग क्या करेंगे, आप अपने यूपीएस को एक तो ज़ाया करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, जो पुरानी बैटरीज जो होती हैं नॉर्मली जो 1-2 साल चल जाती हैं, वो लीक हो जाती हैं। लीक से मुराद ये कि वो अपने अंदर पावर को ज़ाया कर रही होती हैं। तो यूपीएस का काम क्या होता है कि इलेक्ट्रिक से पावर लेके बैटरी में स्टोर करना। तो अगर वो बैटरी ही पावर ज़ाया कर रही होगी तो वो स्टोर करता रहेगा तो आपकी पावर लेता रहेगा और स्टोर करता रहेगा। कभी भी ऐसा मौका नहीं आएगा कि बैटरी फुल तौर पे चार्ज हो, तो मुस्तकिल वो चलता रहेगा। इससे आप एक तो आपके बिजली का बिल बढ़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, फिर आपकी यूपीएस की लाइफ भी कम होगी। तो कोशिश ये करें कभी भी यूपीएस का सिस्टम बनाएं घर के अंदर तो बैटरी भी नई लें और यूपीएस भी नया लें। अब कौन सी बैटरी लेनी है, कितनी पावर की लेनी है, इसके बारे में मैं आपको यूपीएस एंड बैटरी कैलकुलेशन वाली वीडियो के अंदर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अच्छा, दूसरी बात यह कि यूपीएस अगर आपने लिया है 1500 वाट का, 1000 वाट का, 2000 वाट का, अच्छी बात है, लेकिन कभी भी इसको फुल कैपेसिटी पे इस्तेमाल ना करें। थोड़ी देर के लिए इस्तेमाल कर लिया, ओके, आपको पता है कि हाँ 2000 वाट का यूपीएस है, 2000 वाट का लोड उठा सकता है, आपने इस्तेमाल कर लिया, ओके, वेल एंड। लेकिन उसको ज़्यादा देर के उसको अपने फुल लोड पे इस्तेमाल ना करें। कोशिश करेंगे 20% कम पे इस्तेमाल करें। मिसाल के तौर पे आपने 1000 वाट का यूपीएस लिया है तो कोशिश करें कि 800 वाट से 750 800 वाट से ज़्यादा उस पर ना जाएं। उसको फुल तरीके उसको चेक करने की कोशिश ना करें आप, क्योंकि जितना फुल लोड डालेंगे तो वो ज़्यादा हीटअप होगा, फिर ज़्यादा उसका सर्किट मसले मसाले उसके अंदर स्टार्ट हो जाएंगे। नंबर 6 पे ये पॉइंट है कि भाई जब आप यूपीएस इस्तेमाल कर रहे हैं ना तो आप ये ख्याल करें कि उसके ऊपर अलार्म जो होते हैं वो आपके सुनने के लिए दिए होते हैं, आप उसको इग्नोर ना करें कि भाई हीट का अलार्म आ रहा है या वोल्टेज का अलार्म आ रहा है। नॉर्मली लोग उसको इग्नोर कर देते हैं, तो उससे क्या होता है कि अलार्म जो होता है वो सेफ्टी के लिए होते हैं, ताकि आप उसको पहले से देखें और उसके जो मुतालिका उसमें मसले मसाले उनको दूर करें। वरना अगर आप उसको इग्नोर करते रहेंगे, हो सकता है यूपीएस चल रहा हो लेकिन अलार्म भी साथ साथ दे रहा हो, तो आप लोग क्या करते हैं उसको म्यूट कर देते हैं, अलार्म की साउंड बंद कर देते हैं। उसमें ये होगा कि वो आपको बाद में कुछ अरसे के बाद कुछ
परमानेंट डैमेज हो सकता है, कोई आपको बड़े मसाला आपका सामना आपको करना पड़ सकता है। और आखिरी बात मैं ये बोलूँगा कि यूपीएस जब खरीदने के लिए जाएँ तो पुराने स्टाइल के यूपीएस जिस तरह ट्रांसफार्मर बेस्ड यूपीएस है उनको ना ही लें तो ज़्यादा बेहतर है। ट्रांसफार्मर लेस यानी चॉपर बेस्ड यूपीएस ले लें, जो कि आमतौर पे इको स्टार या एपीसी या सायर पावर, जो मैंने आपको बोला, ये नॉर्मली ट्रांसफार्मर लेस यूपीएस आते हैं, इनको परचेज कर लें, ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेंगे। अच्छा, जब यूपीएस लेने जाएंगे तो आपने एक बात का ध्यान रखना है कि भाई टोटल कैपेसिटी में से -20% इतने ही कैपेसिटी निकाल के फिर उसको इस्तेमाल करना है। जैसा मैंने आपको बात बोली कि अगर आपने 1000 वाट का यूपीएस लिया है तो उसमें 20% लेस लोड को माइनस कर दें, यानी आप समझिए कि आपने 800 वाट का लिया, 1000 वाट का नहीं लिया, तो उस 800 वाट के लिहाज से उसको इस्तेमाल करें। अब फैन का लोड होता है 120 वाट तकरीबन, और बल्ब जो होता है 24 वाट का होता है। तो कंप्यूटर वगैरह जो हो गए 300, 400, 500 या 600, 700 वाट तक भी होते हैं। इन सब का लोड आपको अपने जहन में रखना पड़ेगा। इसके बाद आप अपना लोड कैलकुलेट करके उस लिहाज से आपने यूपीएस परचेस करना है। ये तो मैंने सारी बातें कही यूपीएस के बारे में, लेकिन अब मसला ये है कि भाई कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो यूपीएस खरीदने के लिए थोड़ा उनकी इस्तेताअत नहीं होती और उनको थोड़ा प्रॉब्लम होती है। तो यार आज मैं आपको छोटा एक सोल्यूशन बताता हूँ कि देखिए, आप एक लिए एक बैटरी परचेस करें, सही है। बैटरी के साथ साथ मार्केट में एसी टू डीसी कन्वर्टर के नाम से एक डिवाइस आ रही है, दिस वन, तो ये लग जाती है एसी के अंदर, जो आपकी लाइट आ रही है, और ये इसका प्लस टर्मिनल, इसका रेड वाला टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव पे लग जाएगा और ब्लैक वाला टर्मिनल बैटरी के नेगेटिव पे लग जाएगा। और एक डिवाइस आ रही है डीसी टू एसी के नाम से, सही है। इसमें देखिए, इसमें रेड वाला जो वो इसकी प्लस पे लग जाएगा और ब्लैक वाला माइनस पे लग जाएगा। इसके भी तार लगा दें और इसके भी तार इस पे लगा दें। लगाने के बाद क्या होगा, इसके अंदर जब लाइट आ रही होगी ना तो एसी टू डीसी वाला ये इसको बैटरी को चार्ज कर रहा होगा, और जब लाइट चली जाएगी तो ये चार्ज तो नहीं कर रहा होगा, लेकिन ये जो है आप यहाँ से इसकी आउटपुट ले सकते हैं। यहाँ से ऑन करेंगे इसको, यहाँ से ये आउटपुट आपको देना शुरू कर देगा। ये बहुत ही सस्ता सोल्यूशन पड़ जाएगा आपको। अगर आप समझें कि अगर आप छोटी बैटरी लेते हैं तो छोटी बैटरी के लिए कितना एसी टू डीसी ये मुख्तलिफ रेंज में आते हैं, तो लेकिन आपने कौन सा वाला लेना है, इसके लिए यूपीएस एंड बैटरी सिलेक्शन वाली एक वीडियो मैंने जो पहले बनाई थी, आपको बैटरी के बारे में बताया था कि भाई किसी भी बैटरी को चार्ज करने के लिए आपको 10% करंट पे उसको चार्ज करना पड़ता है। मिसाल के तौर पे ये देखें, ब्रिज पावर की बैटरी, कराची के अंदर अगर आप रहते हैं तो ब्रिज पावर की बैटरी लीजिएगा, मैं उसको रिकमेंड करता हूँ। मेरे से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन मैं अपने घर में भी उसको इस्तेमाल कर रहा हूँ, जहाँ पे मैंने एक दो दोस्तों को भी लगवाई है। ब्रिज पावर की बेहतरीन बैटरी काम कर रही है, तो आप तो इसको लें। अच्छा, अब हम बात करते हैं, देखें ब्रिज पावर की बैटरी RB125, मिसाल के तौर पर ये 100 एम्पेयर की बैटरी है। तो 100 एम्पेयर की बैटरी, इसको चार्ज करने के लिए आप लीजिएगा AC टू DC चार्जर लीजिएगा 10 एम्पेयर का। यानी जब आप AC टू DC चार्जर लेने जाएंगे वो आपसे पूछेगा भाई कितने एम्पेयर का चार्जर चाहिए, तो आपने ध्यान में ये रखना है कि जितने की आपने बैटरी ली है, जितनी पावर, जितने एम्पेयर की आपने बैटरी ली है, उस बैटरी का 10% का आपने चार्जर लेना, उसके आगे पीछे का। 10% से मुराद एग्जैक्ट 10% नहीं, मतलब ये कि थोड़ा बहुत आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन कोशिश करिएगा 10% के आगे पीछे रहे, नंबर 1। नंबर 2, ये DC टू AC जो इन्वर्टर है ये कितने पावर का लेना है, तो भाई ये इतनी पावर का लेना है जितना आगे आपने लोड लगाना है। तो ये छोटा सा सोल्यूशन है, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 पंखे चला लीजिएगा आप, सही है ना, और एक बल्ब चला लीजिएगा, तो ये 1000 वाट या 1500 वाट का ये ले लीजिएगा। तो आपको पता है कि ये जो है ना AC टू DC चार्जर जो है 10 एम्पेयर का, ये आपको मिल जाएगा 700-800 रुपये का, और ये 1000, और ये जो मिल जाएगा आपको 1500 वाट का, देंगे 2 या 2500 रुपये का, सही है। तो समझ लेंगे 3500 रुपये का ये खर्चा हो गया। और एक बैटरी मिल जाएगी आपको, जो छोटी बैटरी है ब्रिज पावर की 60-65 एम्पेयर की, वो आपको मिल जाएगी तकरीबन 4-4.5 हज़ार में। तो यानी कि आप 8-9 हज़ार के अंदर, 9 हज़ार तक के अंदर आप एक छोटा सा सोल्यूशन घर पे बना लेंगे, जिससे आप अपने 2 पंखे चला सकते हैं और 1-2 लाइटें भी आप उसमें आराम से चला सकते हैं। मोबाइल वगैरह चार्जिंग भी आप उसमें कर सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको उसमें कोई सवाल हो तो लाजमी आप info@academy-khi.com पे मेल करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, या कमेंट्स में के ज़रिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।